Hello students, welcome to my channel Gateway to Biology. आजिरो टॉपिक अछि Bryophytes जोथरे कि आमे कंटिन्यू करूछथि morphology, anatomy, reproduction and life cycle of Riccia जोथरे कि आमे जे देखिबा लेक्चर 5 रे आमे पढी थिले morphology, anatomy आ आजिरो टॉपिक रे आमे पढेबा फर्स्ट पार्ट रे पढेबा रिप्रोडक्शन देन लाइफ साइकिल तो आज क्लास रहिबो बटनी ऑनर्स स्टूडेंट मानक पई जो माने सीसीवी पेपर देखुचती सेमानकर जो सीरीज कंटिन्यू होची ए ब्रायोफाइट्स टॉपिक रो रिक्सिया रो रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करबा तो स्टार्ट करबा आज रो क्लास तो जो मानक पई ए वीडियो हेल्पफुल रहउची निहाती लाइक गोटे करके छिपो कोइकना तम मानकर गोटे गोटे लाइक कमेंट्स मते बहुत हेल्पफुल करे आहुरी मन बहुत सारा वीडियो आनिया पे मते हेल्प करे तो स्टार्ट करबा आज रो टॉपिक तो फर्स्ट पार्ट रे जानिबा रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया तो सिंपली हमें जे देखिबा ब्रायोफाइट्स रो जो रिप्रोडक्शन अछि तो सेथिरे हमें कोन जानि छथि रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली देखा जाए एंड सेक्सुअली काहे कि मोस्ट ऑफ द जदी देखिबा हमें प्लांट कंडीशन रे असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट देखा जाए तो सेमती रिप्रोडक्शन एमान का पाखरे कोन देखा जाए ना बोथ वेजिटेटिवली एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन देखा जाए दैट मींस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ रिप्रोडक्शन देखा जाए तो नेसे आमे फर्स्ट तले कोन पढिबा ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढिबा देन जाय कि आमे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोजिबा तो कंटिन्यू करिबा कि फर्स्ट पार्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन गोटे जिंस मन रखिबो जिते वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कथा आसे गोटे छोट पार्ट रो ही तो नुआ ऑर्गेनिज्म जति फॉर्मेशन होतबो ओनली गोटे दिन से मन रखिबो सिंगल पेरेंट्स हेतिबो आ सिंगल पेरेंट्स रो कोनोसी गोटे सिंगल पार्ट रो जदी कोनोसी गोटे ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होची पूरा नुआ ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हे जाउची ताले सेही कंडीशन को आमे कोन कहउछंती ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो जोथरे के फास्ट कोन अछि ना फ्रैगमेंटेशन अछि आ ए फ्रैगमेंटेशन रे अछि कोन ना नॉर्मली फ्रैगमेंटेशन वर्ड आसिला हम माइंड को कोन आसे ना जो कंडीशन रे गोटे ऑर्गेनिज्म को जदी बहुत सारा पीसेस रे कन्वर्ट हो जाउछि एंड ईच पीसेस इज डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म देन इट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन एतिकी तो फ्रैगमेंट्स रु जदी नुआ ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होछि देन इट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन तो सेति पे हमें कोन लिखि परिबा ना द सेल इन द ओल्डर पोर्शन डाई ऑफ ओल्ड एज एंड इवेंचुअली डिसऑर्गेनाइज्ड जदि द सेल इन ओल्डर पोर्शन डाई hi जाउची जदि सेल टारो जो ओल्डर पोर्शन अछि से कोन हिजबो ना डाई ओल्ड एज रे बट इवेंचुअली डिसऑर्गेनाइज होची when the death and decay reaches dichogamy तो ए जो डाइकोटमी अछि आमे जानि चंती सिंपली तो जदि कोनोसी ऑर्गेनिज्म दुईटा पार्ट रे डिवाइड हेतिबा पुणी आगो को ग्रो करूची दुईटा त सेही कंडीशन को डाइकोटमी बोली कहा जाय द यंग लूप्स बिकम सेपरेटेड एंड ईच ऑफ दोज कोन करूची ना दिस ग्रो इनटू न्यू थालस जे कि न्यू थालस गोटे फॉर्मेशन करूची सेही कंडीशन को आमे कोन कहउछंती ना फ्रैगमेंटेशन एबे सेकेंड कंडीशन कोन अछि ना एडवेंटिशियस ब्रांचेस ये भी एडवेंटिशियस ब्रांचेस भी सेमति किछि खास दिन नै एडवेंटिशियस ब्रांचेस कोन कहउछि ना कौनसी गोटे जो पार्ट रू से माने वेंट्रल सरफेस रे न्यू थालस बा फॉर्मेशन होछि आ सेटा गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन करूछि त सम केसेस रे कोन देखा जाय एटा धरा जाऊ गोटे प्लांट बॉडी प्रेजेंट अछि ओके तो ए प्लांट बॉडी रे स्पेशल एडवांटेजेस ब्रांचेस एमती अराइज हुए ए जो स्पेशल एडवांटेजेस ब्रांचेस जो अराइज होछि से कोन करे ना प्लांट बॉडी रो डिटैच हेछबो आ प्लांट बॉडी रो डिटैच हे पला गला परे से गोटे न्यू ओ माने प्लांट्स फॉर्मेशन करछि सेटा को सिंपली कोआ जाय कोन ना एडवेंटिशियस कोन ना ब्रांच
branches बहुत easy जिंस कौन ना in some species like R fluctans special adventitious branches arises from mane rakhibo ventral surface of the thallus in the mid region they get detached from the parent thallus ସେମାନେ parent thallus ପାଖରୁ detach ହେଇଯାଉଛନ୍ତି by the decay of the connecting tissue and forms the new plants formation କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ condition को କୁହାଯାଏ adventitious branch ତାହେଲେ ଆମେ next condition କଣ ଦେଖିବା ନା ଏଠି already ଦେଖ structure ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି structure ବି ଦେଖେଇଛି ଏଇ structure को ତମେ add ବି କରିପାରିବ ଯଦି separately short notes ପଢୁଛି ତାହେଲେ ସେଇ condition ରେ ତମେ ଖାଲି ସେଇ part को ବି बुझे पारिबो तो लेखि पारिबो बहुत कम पॉइंट रे लेखा जायछि एबे नेक्स्ट पार्ट कोन अछि ना persistent apex ये another type of vegetative reproduction तो ये कंडीशन रे कोन ना ओनली इछु कंडीशन ता केते बार देखा जाय ना ओनली ड्राई सीजन रे देखा जाय तो पढी देबा in many species during the dry season the whole plant except the growing apex of the thallus loop is dead केवल जो growing apex को छाड़ी देले अदर जेती सारा पार्ट्स अछि सब कोन हे जाय ना डेड हे जाय आउ जो कंडीशन as soon as favorable season occurs the apical region resumes growth and give rise to a new plant जेतले पुनी फेवरेबल कंडीशन आसीबो सीजन आसीबो पुनी से जो अपेक्स ता रेज्यूम माने ग्रोथ करबा स्टार्ट करबा कंटिन्यू करबा एंड नुवा प्लांट्स गोटे फॉर्मेशन ये भी इजी दिनछो तबे नेक्स्ट कंडीशन को जिबा नेक्स्ट पॉइंट कोन कहूची देखिबा ना नेक्स्ट पॉइंट कोन कहूची ना ट्यूबर फॉर्मेशन जो माने ट्यूबर फॉर्मेशन करिवे इति देखि परतबो ट्यूबर रो स्ट्रक्चर भी देछि त बहुत सिंपल दिनछो एपिकल रीजन रे जदी थालस गोटे लूब लाइक ट्यूबर फॉर्मेशन करूची एंड अनफेवरेबल कंडीशन रे प्लांट परसिस्ट करूची देन सेठू गोटे नुवा ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होची देन इट इज कॉल्ड कौन ना आमे कहउचंती सिंपली ट्यूबर फॉर्मेशन बहुत इजी दिनछो एति की बुझीची समस्तंकु ताला में कोन जानिले पिला माने ना आमे जानिले की tuber formation in some apex the apical region of thallus loop is thickened to form a tuber at the end of the growing season which is advantage of unfavorable condition of the plant persist unfavorable condition माने प्लांट ता पूरा डेथ कर जाईची किंतु सेई कंडीशन रे कोन कहूची ना जो सिंपल ट्यूबर ता अछि से ट्यूबर ता कोन करूची नै कि हमें स्टोर भी कहि परिबा देखि फेवरेबल कंडीशन आसले नुवा ऑर्गेनिज्म पुनी सेट करूची सुटेबल कंडीशन रे माने हमें कहि परिबा जेमिति हमें सीड को प्रोटेक्ट करके रखुचंती सीड को हमें स्टोर करूचंती सेमिति हमें चाहिए ट्यूबर को भी स्टोर करि परिबा ओके तो एति समस्त को बुझीची तो आगो को जीबा तो आगो को जाई कि देखिबा कि कोन देछि हमर टॉपिक ऊपर को जीबा देख एबे नेक्स्ट कंडीशन हमें देखिबा कि अनदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रे कोन देखा जाय ना अनदर टाइप अंडर हमें जानिबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत लेखा जायछि पिला माने बहुत लेखा जायछि मु कहबी कि एथले लेखा पड़ियो अधिक किंतु बुझा पई गले सब दिनछ सेम को बार बार तुमको बस गोटे प्रॉपर वे रे लेखिबा पई ही अधिका अछि तो बुझिबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायग्राम जदि तमे बुझी दउछ ताले तमरो चैप्टर ए पॉइंट ही खत्म हो गेल तुमको पढिया को भी पडिबनी नोट्स केवल डायग्राम को जदि बुझी दउछ डायग्राम रे प्रॉपर्ली बुझा जायछि तो एठी देखिबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे द सेक्स ऑर्गन आर डेवलप्ड in the dorsal furrow or groove of the thallus हमें ventral कथा सब टाइम पढुतले एठी कोन कहिछि ना dorsal furrow रे देखा जाय groove रे देखा जाय thallus they are
developed in a acropetal order. को order देखा जाए ना acropetal order देखा जाए. That is the younger one are near to the tip. कोठी अछि younger टा tip रे अछि and older one away from it. The some species are monoecious भी अछि माने male and female part गोटे जगह रे थिबे and some are dioecious भी देखा जाए. तो डायोसियस माने सेमानक रिप्रोडक्टिव पार्ट सेपरेट जगार देखा जाउथिबो. तो एतिकी समस्त को बुझी एछि. तो आगो को छिबा हमें देखिबा अगर कोन अछि. तो नेक्स्ट पार्ट हमें बुझिबा कोन ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें नॉर्मली जानि छथि कोन ना सेक्स ऑर्गन दुइटा अछि. गोटे होछि मेल सेक्स ऑर्गन गोटे हला फीमेल सेक्स ऑर्गन. स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन. तो हमें जानि छथि एंथ्रिडियम देन आर्केगोनियम. बहुत इजी पॉइंट बहुत इजीली तमे बुझी पाइबो पिला माने कंप्लीट हे सला परे बहुत इजी लागिबो पिला माने. स्टार्ट करबा ताले एंथ्रिडियम. ताले जानिबा देखो सिंपल दिन हमें कौन जानते एंथ्रिडियम कौन ना एंथ्रिडियम होची मेल सेक्स ऑर्गन को कहा से एंथ्रिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहा से आर्किगोनियम. तो एंथ्रिडियम रो हमें डेवलपमेंट प्रोसेस को पढ़िबा. तो एंथ्रिडियम केमती का स्ट्रक्चर तार केमती फॉर्मेशन होची तार डेवलपमेंट प्रोसेस केमती मु कहि छी जेमती बहुत लेंदी रे लिखा जाय छी बहुत इजी दिन छ पिला माने बस डायग्राम बुझी गलो टॉपिक कंप्लीट. ताले में डायग्राम कोन लिखा जाय छी ना स्टार्टिंग एर देख लिखा जाय छी फर्स्ट पार्ट रे समान को टी पार्ट रे केमती डेवलप होची देखा. एंथ्रिडियल इनिशियल फर्स्ट गोटे सेल तार साइज इंक्रीज करूची आ जो कंडीशन को कोन कहा जाय ना एंथ्रिडियल इनिशियल बोली कहा जाय. ओके तो एंथ्रिडियल इनिशियल कोन करबो ना दुईटा सेल रे डेवलप होबो. गोटे आउटर सेल गोटे बेसाल सेल देन सेमानक चारि पाखर जो सेल थिबो सेमानकर ग्रोथ स्टार्ट हबो. तो एमती टाइप रो ग्रोथ ही हमको फाइनल कोन मिलिबो ना एमती का गोटे स्ट्रक्चर मिलिबो जोठी खाली कोन प्रेजेंट थिबो ना हमर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही प्रेजेंट थिबो. दैट इज कोन ना स्पर्म बोली जहा को कहा जाय. एतिकी ही हमको पढ़िबार अछि होल स्टेप रे. तले एटा को पॉइंट बाय पॉइंट बुझिबा कि फर्स्ट पॉइंट रे कोन लिखा जाय छी ना फर्स्ट पॉइंट रे देखि छी द मैच्योर एंथ्रिडियम इज elongated structure. केमती का स्ट्रक्चर ना एमती elongated structure होची मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इट consists of ovoid or pure shaped body. एटा को कहा जाय बॉडी. देन ता सहित कोन प्रेजेंट थाय ना ऑन ए शॉर्ट फ्यू सेल्ड स्टॉक. तो ए कंडीशन को कोन कहा जाय ना स्टॉक बोली कहा जाय. ओके तले एबे दैछि कोन ना the present inside the anthridial chamber and opening of each anthridial chamber is called ostiole. तो सबुथरे कोन अछि आ भितरे बहुत सारा एंथ्रिडियल चैम्बर प्रेजेंट अछि आ प्रत्येक चैम्बर रो गोटे ओपनिंग अछि जो ओपनिंग को कोन कहा जाय ना ऑस्टियोल बोली कहा जाय. ओके तो नेक्स्ट कोन कहूची ना द बॉडी ऑफ एंथ्रिडियम. ए जो एंथ्रिडियम हम पाखरे प्रेजेंट अछि has a outer layer cell present अछि called jacket cell. एटा तो सबसे इंटरेस्टिंग कि जेरा को एंथ्रिडियल वॉल भी कहा जाए और स्टेराइल फॉर्म बोली भी कहा जाए किंतु ये होची आउटर साइड रे प्रेजेंट थाए आ एटा होची समान को प्रोटेक्शन रे हेल्प करे जो पूरा आउटर लेयर रे प्रेजेंट अछि तो सेटा को कहा से एंथ्रिडियल वॉल
और स्टेराइल सेल प्रेजेंट अछि सेटा को नॉर्मली कोन कुहा जाय ना जैकेट सेल बोली कुहा जाय हमें देखिबा ए जो जैकेट सेल प्रेजेंट अछि से जैकेट सेल आल्गी मानक कंडीशन रे न थाए तो सेति पई दे प्रोटेक्टिव इन फंक्शन कहार प्रोटेक्टिव फंक्शन ना जो जैकेट सेल अछि तार काम कोन ना प्रोटेक्ट करिबा होची तार काम एबे नेक्स्ट कंडीशन देखिबा नेक्स्ट कंडीशन कोन देछि ना इट एनक्लोज a mass of sterile cubical cell called anthracite mother cell starting रे ता भीतर जो सेल गोडा प्रेजेंट अछि तेठी तो डायरेक्ट एंथ्रोजॉइड फॉर्मेशन होनी जो सेल फॉर्मेशन होबा ताको कुआ जाय एंथेरो कोन ना एंड्रोसाइट मदर सेल बोली कुहा जाय कोठी अछि ना ई प्रत्येक भीतर जो सेल गोडा अछि सेटा को कुहा जाय एंड्रोसाइट मदर सेल बोली कुहा जाय then each androcyte mother cell has a denser cytoplasm and a larger nucleus present thai they divides diagonally to form two sperm cell formation करे जहा को कहा जाए androcyte आ ए androcyte ए जो आम पाखरे androcyte present अछि develops into biflagellated sperm बोली कहा जाए तार स्ट्रक्चर केमती हिताए ना एमती का स्ट्रक्चर थाए एंड ईच स्पर्म स्लेंडर minute curved structure a pair of which flagella दुईटा flagella present थाए एति की समस्त को बुझी इछि ताले आमे जानिले गोटे स्ट्रक्चर तो जस्ट तम एति लाइन रही सब लिखाई जायछि कि केमती फॉर्मेशन होछि कोन तो एबे जानिबा तार कोन ना वंस स्पर्म गोटे बाइफ्लैजेलेटेड स्पर्म फॉर्मेशन हे जाउछि तो सेटा आगो को जाय कि कोन हबो ना देहिसेंस हबा माने कोन ना रिलीज ऑफ स्पर्म बोली ताको कुहा जाय से जो स्पर्म बाइफ्लैजेलेटेड स्पर्म अछि सेटा रिलीज हेबा प्रोसेस को कोन कुहा जाय ना रिलीज ऑफ स्पर्म बोली कुहा जाय ताले एबे कोन देखिबा ना देहिसेंस कोन माने जानिलो तो कहा दे कि बाहर को जीवो ना प्रेजेंट ऑफ मॉइस्चर इज नेसेसरी फॉर dehiscence of spore water enter through the ostiole मु कहितली antheridial chamber जहा को कुआ जाय into the antheridial chamber देखि से outer side को जीवो and each cell at the apex of this chamber absorb water and disintegrate to form a pore समस्त disintegrate हे छिबो आ जोथि पई कि सेठी गोटे pore formation आबो आ सेई pore रे the sperm are then extruded out through the pore and swim freely in thin film of water रे in the dorsoventral फोरो को जाय के रीच करिवे आर्किगोनिया ताले एबे तार काम कोन ना एठु जाय कि कोन करबो ना जाय कि ऑस्टियोल पाखरे जो रिलीज होछि तार काम होछि आर्किगोनिया पाखरे पहुंचिबो ये ताले कोन जानिले आमे एंथेरिडिया रो स्ट्रक्चर जानिले एंथेरिडियल रो ऑस्टियोल जानिले फ्लैजेला केमते फॉर्मेशन होछि स्पर्म जानिले बट ए कंडीशन हम जानिबा दरकार कोन एंथेरिडियम ता स्टार्टिंग रो फॉर्मेशन होछि केमती डायरेक्ट गोटे एंथेरिडियम तो फॉर्मेशन हेतिबो ना आमे जो स्ट्रक्चर देखेले एमती टाइप रो म तुमको स्ट्रक्चर देखेली ए एंथेरिडियम ता फॉर्मेशन तो हेतिबो ना तो फॉर्मेशन केते बळे हैला केते बळे केमती फॉर्मेशन हला से भी तो गोटे सेल रो फॉर्मेशन हेतिबो ना ए गोटे सेल को कुआ जे एंथेरिडियल इनिशियल एंड एटा को कुआ जे एंथेरिडियम तो ए जो ए भीतर डिस्टेंस भीतर जो डेवलपमेंट प्रोसेस अछि ताकू पढिबा एंथेरिडियम डेवलपमेंट प्रोसेस रे ओके ताला में जानिबा each antheridium develops from a cell which is called antheridium initial बोली कुहा जाय
लाइज कोठी थिबो ना सरफेस ऑफ द थालस रे प्रेजेंट थाए इट मैच्योर एंड डिवाइडेड ट्रांसवर्सली टू फॉर्म टू सेल गोटे अपर सेल आ गोटे लोअर सेल रे फॉर्मेशन है एबे कोन कहूची ना द अपर सेल प्रेजेंट थिला इट डेवलप्स इनटू अपर प्राइमरी एंथ्रेडियल सेल हबो आ लोअर पार्ट रे जोटा प्रेजेंट थिला से कोन हबो ना लोअर वन इज डेवलप्स इनटू प्राइमरी स्टॉक सेल गोटे सेल प्रेजेंट थिला से डिवाइड हैला डिवाइड की केतरा सेल हैला दुईटा सेल फॉर्मेशन हैला जो गोटे अपर सेल गोटे लोअर तो अपर टा कोन हैला ना प्राइमरी एंथ्रेडियल सेल फॉर्मेशन हैला बुझी होची कि नहीं तो लोअर रे कोन कुआ गला ना लोअर सेल को कुआ से बासल सेल कंटीन्यूअसली गला एबे कोन कहूची ना बोथ अंडरगोस ट्रांसवर्स क्लीवेज एंड टू फॉर्म फोर सेल ताले ये बे कोन केतटा सेल फॉर्मेशन करिवो 1 2 3 चारिटा सेल फॉर्मेशन करिवो ए जो चारिटा सेल फॉर्मेशन होची टू ऑफ देम सिचुएटेड लोअर साइड फंक्शन ऑफ द स्टॉक सेल पई दीटा स्टॉक सेल पई हेल्प करिवो एंड ऊपर जो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म ए स्टॉक किंतु अपर सेल जोटा प्रेजेंट थिला अदर हैंड फंक्शन एज ए एंथ्रेडियल सेल रे कन्वर्ट हेगला कोटा ना अपर दुईटा एंड डिवाइडेड ट्वाइस तो केतरा सेल फॉर्मेशन करिवो 8टा ताले ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8टा होची आ लोअर रे 1 2 3 4टा सेल है कि स्टॉक फॉर्मेशन करदेला एबे पेरिक्लिनल डिवीजन ऑकर्स इन all these cells सबु सेल रे एमती पेरिक्लिनल डिवीजन अब पेरिक्लिनल डिवीजन हेले चारि पाखरे सेल फॉर्मेशन अब स्टार्ट हबो तो आउटर 8 सेल जो 8टा जो चारि पाखरे जो 8टा सेल अछि सेमानकर काम करना स्टेराइल जैकेट सेल फॉर्मेशन करिवे केतटा ना 8टा सेल इन्वॉल्व हेबे स्टेराइल जैकेट सेल फॉर्मेशन पाई एंड इनर 8 सेल कौन फॉर्मेशन करिवे ना प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल आ जोटा को कुहा जाय मेन जोठू फ्लैजेला माने स्पर्म फॉर्मेशन होची एंड डिवाइडेड फ्रॉम फर्दर टू फॉर्म एंड्रोगोनियल सेल्स these further undergoes to form spore कौन ना स्पर्म मदर सेल और ताको कौन कुहा जाय एंड्रोसाइट मदर सेल एंड्रोसाइट मदर सेल बे कौन करबो ना स्पर्म फॉर्मेशन करबो बहुत इजी जिनस बुझी हला कि नहीं समस्त को बुझी छी डायग्राम रे जेमती देखा जाई छी 8टा चारि पाखरे केमती डिवीजन होची तार स्टेराइल सेल केमती फॉर्मेशन होची ठीक सही प्रोसेस ही हमें डायग्राम रे भी करा जाई छी समस्त को बुझी हला कि नहीं थरे यस और नो को कि जति पार्ट पढेले ओके देखो माउ थरे ओवरव्यू कहि दउची फर्स्ट गोटे सेल रहिला गोटे सेल डिवाइड हैला दुईटा सेल को आउटर सेल एंड बासाल सेल आगो को जाय कि कोन फॉर्मेशन करिवो स्टॉक दुईटा सेल एंड ऊपर दुईटा फॉर्मेशन कोन करिवो ना एंथ्रेडियल चैम्बर फर्दर डिवाइड कि केतरा हबो चारिटा सेल आ चारिटा सेल भितरु दुईटा सेल फॉर्मेशन कोन करिवे प्राइमरी स्टॉक सेल जोटा अछि जेमती फॉर्मेशन होछि इंदे अपर सेलटा चारिटा सेल को फॉर्मेशन हबो एंड ए चारिटा सेल 8टा सेल को कन्वर्ट हे एबे 8टा सेल केतटा को फॉर्मेशन हबो ना पेरिक्लिनल डिवीजन हे जबो आई जे तो पेरिक्लिनल डिवीजन हे गला जा द्वारा कोन हेची ना ई परे एफ अछि पिला माने एफ रे जेमती स्ट्रक्चर देखैची एफ ता पर जाय कि जीएचआई से ओके तो ए जो सेल गोडा भितर ना चारिटा सेल पुनी पेरिक्लिनल डिवीजन करिवो पेरिक्लिनल डिवीजन कले केतटा हे जबो 8टा हे जबो आ 8टा सेल तार चारि पाखर लेयर को फॉर्मेशन करिवो जेर तमे देखि पाथबो जैकेट सेल भी फॉर्मेशन हे जाउची तो जैकेट सेल फॉर्मेशन हे गला जैकेट सेल फॉर्मेशन हे गला परे गोटे एंड्रोगोनियल सेल माने ता भितरे फॉर्मेशन हे गले एंड्रोगोनियल सेल आगो को जाय कि कोन करिवे ना फर्दर डिवाइड की स्पर्म प्रोड्यूस करिवे जो पिला माने भी
तो एबे आमे जानिले कोन ना स्पर्माटोजेनेसिस खाली सिंपल जिंस जानिबा कि स्पर्माटोजेनेसिस का को कुआ जाय जदी सिंपल एटा गोटे एमसीक्यू पड़ी गला तो सेति पई क्वेश्चन बा शॉर्ट नोट्स जदी पढुची छोट छोट शॉर्ट नोट्स ता पाई भी खाली मन रखिबो androcyte mother cell divide diagonally to form a androcytes and each androcytes has a large nucleus present thibo and a nucleus and dense cytoplasm present thai जोड़ा कि आगो को जाए कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है कि एंड्रोसाइट आल्सो नोन एज मन रखिबो एंड्रोसाइट इज आल्सो नोन एज फेरोब्लास्ट भी कहा जाए से स्ट्रक्चर को डिफरेंट वे रे माने तार जो देखो तो कौन कहूँ ना गोटे सेल आगो को जाए कि डेवलप हम स्पेरोब्लास्ट माने एंड्रोसाइट केतटा ना दुईटा फ्लाजेला वाला सेल एंथेरोजॉइड फॉर्मेशन करिवो ता एंथेरोजॉइड रो जो फॉर्मेशन स्टेप ए रे केमती गोटे सेल रो दीटा सेल होची दीटा सेल रो गोटे सेल केमती डेवलप होची ई रे एफ रे फर्दर केमती से डेवलप होची देन एमती गोटे परे गोटे स्टेप इजीली तमे क्लियरली देखि परिबो कि सेमानकर पुणी फर्दर केमती डेवलप होची okay androcyte along with the ferroblast and nucleus becomes elongated and ferroblast to form a cord-like structure and at this stage androcyte become coma shape and coma shape hei sariba pore kon karuchi na the ferroblast oil off about 3/4 of the periphery the nucleus becomes sickle shaped heichiba and move to the periphery and from the end of the ferroblast two flagella arise दुईटा flagella arise करिवो एतिकी स्टेप होची हमरो मेल पार्ट रो गला देखो एबे हमें कोड के आसले ना फीमेल पार्ट को जीवा पूर्व आर्किगोनियम रो गोटे मेच्योर आर्किगोनियम रो स्ट्रक्चर देखि दियो कि ऊपर जो सेल अछि ताको कोआ जाय कवर सेल देन ता लोअर पार्ट रे जो सेल अछि ताको कोआ जाय नेक सेल ता भीतर जो सेल गुडा अछि नेक कैनाल सेल कोआ जाय देन लोअर पार्ट रे देखो तो गोटे लार्जर साइड रो गोटे त्रिकोणिया भली स्ट्रक्चर अछि जाको कोआ जाय वेंट्रल कैनाल सेल ता भीतर मेन सेल जोटा प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड एग सेल and ताकू जे कवर करी जो सेल अछि ये हला कोन ना नेक सेल ता लोअर पार्ट रे ताको कोहा जाय वेंटर वॉल बोली कोहा जाय एंड ए कैविटीज को कोहा जाय वेंटर कैविटी एति को ही टोटल पार्ट रे हमें डिस्कशन करबा द फर्स्ट पार्ट हमें जेबा गोटे आर्किगोनियम रो स्ट्रक्चर आर्किगोनियम रे हमें कोन जानिबा द आर्किगोनियम इज ए flask-shaped structure that consists of a swollen portion is called venter and slender neck. So कहूची कि यार स्ट्रक्चर होची एमती का स्ट्रक्चर गोटे नेक अछि गोटे वेंटर अछि एबे the venter is directly attached to the tissue of thallus ए वेंटर ता डायरेक्ट टिश्यू ऑफ thallus माने तार बॉडी सहित अटैच है कि थाए there is no usually visible stalk कौन सी स्टॉक तमे देखिबा को पाइबो नाही ए स्ट्रक्चर ओके ताले में नेक्स्ट कोन जानिबा ना नेक्स्ट टू दिस देयर एक्जिस्ट ए वर्टिकल रो ऑफ द फोर सेल जहा को कहा जाय नेक कैनाल सेल बोली कहा जाय एंड बाय ए लेयर स्टेराइल सेल परफॉर्म करिछि ता प्रोटेक्टिव जैकेट टिप बोली ताको कहा जाय किंतु टिप ऑफ द नेक रे तमे कंसीडर करिवो कि फोर स्पेशलाइज्ड लार्ज सेल अछि जहा को कोआ जाय कवर सेल को देखिबो कि पिला माने ना एठी अछि देखो ए कवर सेल देखि परथो 1 2 3 4 ये तो चारटा पूरा पूरी कवर सेल बोली ताको कोआ जाय ए कवर सेल फॉर्मेशन हे सारिबा परे नेक्स्ट आसला कोन ना द वेंटर also has a jacket or sterile cell which makes of the venter wall एबे द वेंटर कैविटी से बे कोन कंसिस्ट करछि ना टू सेल कंसिस्ट करछि ओडे लार्जर वन जहा को कोआ जाय एक सेल एंड सिचुएटेड एट द लोअर साइड रे अछि
ता अपर वन रे जोटा प्रेजेंट थाए ताकू कोन कुआ जाय ना भेंटा माने वेंट्रल कैनाल सेल तमे देखि पारतो एमटी गोटे सेल अछि ऊपर जो एमटी टाइप रो सेल अछि एटा को कुआ जाय वेंट्रल कैनाल सेल बोली कुआ जाय तो each archegonium lies within the archegonial cavities भितरे प्रेजेंट अछि कहा भितर अछि ना archegonial cavities बोली एटा को कुआ जाय ता भितरे प्रेजेंट एबे हमको जानिबा को कोन पड़िबो ना सेठु बाहरुची केमिति देही सेंस जेमति कि सेठी कहितली तो व्हेन द आर्किगोनियम रीचेस मैच्योरिटी जतले पहुंचीबो द वेंट्रल कैनाल सेल ऊपर जो नेक कैनाल सेल अछि चारिटा सेल जो लार्ज सेल अछि से कोन हेजिबो ना डीजेनरेट टू फॉर्म ए म्यूसिलेज गुटे जेली लाइक सब्सटेंस रे कन्वर्ट हेजिबो ଆଉ ଏ जो जेली लाइक सब्सटेंस ता अछि दिस म्यूसिलेज imbibe water absorb करिवो and swell which leads to opening of four covered cell ता opening हे जेबो and making a passage for sperm पई गोटे passage तयारी कर देबो आ once sperm पई passage हे गला तो कोन हे जेबो ता भीतर एंटर कर जेबो sperm किंतु सबुठो इंटरेस्टिंग जिंस कोन ना स्टार्टिंग रे तो ये गोटे सेल रु ही एमिति स्ट्रक्चर हेथिबो ना हमको जानिबार अछि ए गोटे सेल रु एतिकी पर्यंत जो डेवलप हेछि को स्टेप परे कोन हेछि ताको बुझिबा तो जहा को कुआ जाय आर्किगोनियल डेवलपमेंट बोली कुआ जाय आर्किगोनियल डेवलपमेंट रो स्ट्रक्चर तमे देखि पारुथिबो जेमति का हमें सेठी पढिचंती एटा होछि 1 देन आसला 2 then asla 3 4 then 5 then 6 then 7 8 9 10 11 12 then asla 13 एतिकिटा स्ट्रक्चर रे कन्वर्ट होछि माने टोटल प्रोसेस हमें पढिबा एतिकिटा ताले फर्स्ट स्टेप रे कोन अछि लेखिबा हमें ना फर्स्ट स्टेप रे आर्किगोनियल डेवलपमेंट रे अछि द आर्किगोनियल डेवलप्स इनटू ए सेल जाको कुआ जाय आर्किगोनियल इनिशियल कुआ जाय जेरा कि डोर्सल वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलेस रे देखा जाय ये ट्रांसवर्सली डिवाइड हबो एंड दुटा सेल फॉर्मेशन करिवो गोटे अपर सेल आ गोटे लोअर सेल फॉर्मेशन करिवो केतटा सेल ना अपर सेल एंड लोअर सेल फॉर्मेशन करिवो ए जो लोअर सेल अछि टेक नो पार्ट इन आर्किगोनियम फॉर्मेशन रे कोनोसी हेल्प करे नाही किंतु द अपर सेल एक्ट एज ए आर्किगोनियल मदर सेल कहिना गोटे सेल तो फॉर्मेशन हो ना कहिना गोटे ही जो हमर कोन आर्किगोनियम रे एक सेल फॉर्मेशन हुए देन ए आर्किगोनियल मदर सेल enlarged and divided by three eccentric ventral wall to form three peripheral initial covering माने middle fertile cell ताले सेंटर रे पेरिफेरी रे रहिला किछि सेल एंड सेंटर रे किछि सेल फॉर्मेशन करबो एंड each three peripheral initial division and longitudinally and give rise to jacket initial देबे एंड jacket सेल ता पुनी फर्दर डिवाइड ही कोन फॉर्मेशन करबो ना सिक्स सेल फॉर्मेशन करबो टायर टू टायर माने दुईटा लाइनिंग ऑफ सेल फॉर्मेशन करबो आ ए जो दुईटा लाइनिंग ऑफ सेल फॉर्मेशन करूची the upper tier function as a neck initial and lower tier function as a venter initial formation करिवो आ या सहित neck initial forms neck and venter initial forms the venter ओके ताले बे वेंटर भी फॉर्मेशन हेगला इनिशियल एबे नेक्स्ट स्टेप कोन देखिबा ना नेक्स्ट स्टेप रे द प्राइमरी एक्सियल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली टू फॉर्म वन लार्ज लोअर सेंट्रल सेल एंड वन अपर प्राइमरी कवर सेल फॉर्मेशन करिवो and central cell form the primary neck canal cell
and lower ventral cell formation करिवो आ प्राइमरी नेक कैनाल सेल डिवाइड हेबो टू फॉर्म कोन ना नेक कैनाल सेल ठीक सेमती ventral cell forms the ventral canal cell and egg cell formation करिवो ventral cell actually egg cell को ही कन्वर्ट करूची एटा मन रखबा को पड़िबो एबे मेल गेमेट फीमेल गेमेट हे गला माने फर्टिलाइजेशन स्टार्ट फर्टिलाइजेशन हेले कोन हबो जाइगोट हबो तो पानी थ्रो रे मु सिंपली बुझेई दूची इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर sperm transform water through a transfer karibo and the neck canal cell disintegrate to form mucilage and absorb water and swell leads to kon habo na opening of the cover cell and thus a passage form hejibo जो passage टा form हबो सेठी mucilage of archegonium contains chemical substance जोटा कि attract करिबो the sperm को due to chemical interaction जहा द्वारा से जाय कि egg cell and unite हे कि गोटे zygote formation करिबो zygote formation हे सारिबा परे एबे पर्यंत आमे कोन पढुथिले गेमेटोफाइटिक फेज आउ यार मेन प्लांट बॉडी भी हाप्लॉइड होइतिबारु से ता डेवलप है कि डिप्लॉइड हो जाउची तो डायरेक्ट तो गोटे नुवा ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन करि परिबनी तो सेथि पई से कोन करिवो ना स्पोरोफाइटिक बॉडी फॉर्मेशन करिवो इट कंपैरिजेस जाइगोट फर्दर डेवलप हबो एम्ब्रियो पुनी कोन ना स्पोरांजियम फॉर्मेशन करिवो स्पोर फॉर्मेशन पई गोटे सेल धीरे धीरे डिवाइड होके गोटे स्पोरांजियम फॉर्मेशन करिवो आ ए स्पोरांजियम भितरे कोन प्रेजेंट थिबो ना एटा होची लास्ट स्टेप जोथे तमे देखि पारथबो स्पोर माने प्रेजेंट अछि आ ए स्पोर आउटर साइड को जाय कि हमर फॉर्मेशन करिवो जाइगोट को से दुई थर ही लिखि दिछि पिला माने तो जोथरे कि जाइगोट ऑलरेडी पढी सारछि जेमति देन जाइगोट डिवीजन है कि एम्ब्रियो होची प्रत्येक स्टेप रो भी डायग्राम रखिछि पिला माने देन गोटे एम्ब्रियो फॉर्मेशन है सला पर स्पोरांजियम फॉर्मेशन करिवो देन ए जो स्पोरांजियम अछि तो जदि दरकार स्पेशली ताले तुमको लेखा रखिछि किंतु सिंपल दिनस जेमति कहली कि स्पोरांजियम फॉर्मेशन कला परे ता भितरे स्पोर मदर सेल थाए स्पोर मदर सेल मने करिवो कि मने रखिबो भी तमे माने सेटा डिप्लॉइड हेता आ स्पोर मदर सेल फर्दर डिवाइड हेबो मेयोटिकली टू फॉर्म 4 spores formation karibo and are arranged in tetrahedral manner so spore tetrad बोली ताको कहा जाए तो ता भितरे tetrad mature हबो and secretes thick callose layer formation करिबो inside this layer and there are 3 spore coat formation हबो outer exosporium and middle mesosporium and outer endosporium at maturity this layer separates to release करिवो जाय कि स्पोर जेमति कि एठी देखा देखैछि चारिटा सेल फॉर्मेशन हैला किंतु चारिटा जाको जो सेल प्रेजेंट अछि हम पाखरे ए चारिटा जाको सेल पाखरे हमरो गोटे सेल दुटा सेल ता इनर साइड रे आ गोटे सेल प्रोड्यूस करिवो आ ए सेल आगो को जाय कि कोन करिवो ना सेपरेट हेबे जेते बेले तार लेयर तार वॉल ता जेते बेले ब्रेक करिवो ओके तो क्राफ्ट बार्ड सिमरन किछि कहूचो कोनसे डाउट अछि ओके तो ए कंडीशन में कोन देखिबा ना एबे स्पोर फॉर्मेशन हेला स्पोर रिलीज हैला परे स्पोरोफाइट फॉर्मेशन हबो देन यार टिके लेंदी स्टेज अछि सेति पई तो ये पूरा एग्जांपल देछि कोन ना ब्रायोफाइट्स अंडर देछि कने किछि डिफरेंट अछि देन स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया इज सिंपलेस्ट among the liverwort बहुत सिंपल थाए इट लैक फूड सिटा इंटरेस्टिंग दिनछो सबुथिरे फूड सिटा कैप्सूल थाए तार स्पोरोफाइटिक स्टेज रे किंतु एमानक पाखरे फूड सिटा न थाए कि केवल कैप्सूल गोटे प्रेजेंट अछि माने एम्ति स्ट्रक्चर रहिबा कथा धरा छ मेन प्लांट बॉडी रे थिबो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी धरा छ हमर स्पोरोफाइटिक बॉडी ता एक्चुअली रे एम्ति थाए एटा होची फूड देन आसला सिटा देन आसला कोन ना कैप्सूल थाए
बट एमानक कंडीशन तमे कोन देखिबा को पाइबो ना खाली कैप्सूल अछि ना सीटा अछि ना फ्रूट अछि जोटा के एनक्लोज हिता स्पोर मदर सेल देयर इज नो इलेक्टर कोनसी इलेक्टर तमे पाइबोनी आउ जो कंडीशन रे the meiospores that are finer structure of gametophytic phase and produce spore mother cell formation करेबे से जो स्पोर टा आगो को जाय के जेतु हाप्लॉइड हे गले काइना मेयोसिस हे जायछि तो गेमेटोफाइटिक स्टेज बा हाप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म करेबे तो डायग्राम जेमति मु देछि एंड ईच स्पोर इज पिरामिडल इन शेप पिरामिड भली स्ट्रक्चर हेतबा protective wall differentiate into two layers and outer one is exine and inner one is intine जेमति pollen grain रे देखा जाय and these spore germinate to form a new gametophytic individual formation करिवो ताले ये थिला हमरो लाइफ माने रिप्रोडक्शन त नेक्स्ट पार्ट रे मु लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया को सेपरेटली पढेबी आउ गोटे क्लास रे टिके लेंदी लागुची काइना मु जेमति कि कहिची टिके अधिक पार्ट या भीतर अछि पिला माने तो नेक्स्ट क्लास रे हमें पढेबा लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया देन जाय कि आमे नेक्स्ट पार्ट कय लाइफ साइकिल परे तार डायग्राम को भी प्रॉपर्ली बुझिबार अछि आजिरो क्लास एठी रखिबा।